9 देखिए क्या कह रहा है कि एक कारखाने में 3 मशीन ए बी सी जो प्रतिदिन क्रमशः 100, 200 और 300 विशेष प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। ये मशीन क्रमशः 2%, 3% और 5% त्रुटिपूर्ण यानी खराब वस्तुएं बनाते हैं। एक दिन जब उत्पादन बंद हुआ, एक वस्तु या दिशा निकाली गई, वह त्रुटिपूर्ण पाई जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह मशीन ए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 प्रकार की मशीनें हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, और यहाँ पे इतनी इतनी वस्तुएं बना रहे हैं, 100, 200 और 300 वस्तुएं बना रहे हैं, जिसमें से त्रुटिपूर्ण होने की संभावना यहाँ पे दी है 2%, 3% और 5%। ठीक है, तो जब उत्पादन बंद होता है तो एक वस्तु या दिशा चुनी जाती है और वो त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, यानी कि वो खराब पाई जाती है, और खराब पाई जाती है और वो किसकी मशीन ए द्वारा बनी हो, इसकी हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना E1, E2 तथा E3 तीन घटनाएं क्रमशः मशीन ए द्वारा बनी वस्तुएं मशीन ए द्वारा बनी वस्तुएं, मशीन बी द्वारा बनी वस्तुएं, मशीन बी द्वारा बनी वस्तुएं तथा मशीन सी द्वारा बनी वस्तुएं को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर x एक घटना ले लेते हैं। ठीक है, वस्तु का त्रुटिपूर्ण पाया जाना, यानी कि खराब पाया जाना। ठीक है, तो हम लोग E1 की प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या होगा, तो 100 वस्तुएं बनती हैं और टोटल वस्तुएं यहाँ पे कितनी है, 600 है ना जी। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, E2 की प्रायिकता 200 वस्तुएं बनती हैं, है ना जी, मशीन बी द्वारा 200 वस्तुएं बनती हैं और टोटल 600 है, 1/3। ठीक है, अच्छा, E3 की प्रायिकता यानी कि 300 वस्तुएं बनती है मशीन सी द्वारा और टोटल 600 है, 1/2। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x/E1, यानी कि वस्तु खराब है और वो पहले वाले मशीन के द्वारा बनी हुई है, तो वह कितनी है, 2% न बनी हुई है जी, प्रायिकता 2% है, यानी कि 2/में यहाँ पर 100 काट सकते हैं, 1/50 लिख देते हैं। ठीक है, x/E2 की मतलब दूसरे मशीन से बनी है बी द्वारा और वो खराब निकलते हैं, तो उसका 3% दिया है, 3/100। एक काम करते इसको 1/100 ही रहने देते, 2/100 ही रहने देते ना, अच्छा रहता है ना, हम लोग आसानी से कॉमन कर पाते। अच्छा, x/E3 क्या है जी, तो तीसरे मशीन के द्वारा बनी है और वो खराब पाई जाता है, 5%, 5/100। इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था, इसको भी ऐसे ही रहने देना चाहिए था, 2/100। इसको रहने देते हैं, इसको भी हम लोग 2/100 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मशीन ए द्वारा बनी है, बस प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि मशीन ए द्वारा बनी वस्तु त्रुटिपूर्ण है। हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, मशीन ए द्वारा बनी वस्तु त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमें निकालना है E1 में ए, तो क्या करेंगे, E1 में x ना हम लोग माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E1 की प्रायिकता इंटू में x/E1 की प्रायिकता बटा में नीचे E1 की प्रायिकता इंटू में x/E1 की प्रायिकता प्लस में E2 की प्रायिकता इंटू में x/E2 की प्रायिकता और प्लस में E3 की प्रायिकता इंटू में
x/e3 की प्रायिकता। ठीक है, तो अब इनके मानों को रखते हैं। तो E1 की प्रायिकता यहाँ देखो 1/6 है, 1/6 गुना में x/E1 की प्रायिकता 1/50 ना लिख के हम लोग 2/100 ही लिखते हैं, आसानी से कॉमन होकर कट जाएगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए, तो 1/6 गुना 2/100 और प्लस E2 की प्रायिकता। तो E2 की प्रायिकता यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 गुना में x/E2 की प्रायिकता यहाँ पे 3/100 है। फिर अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं E3 की प्रायिकता। तो E3 की प्रायिकता 1/2 आई है, ऊपर देख सकते हैं आप 1/2, और x/E3 की यहाँ 5/100। चलिए, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन करते हैं 1/100, 1/6 गुना 2/100, और यहाँ नीचे देखिए हम लोग 1/100 कॉमन करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/3 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 5/2 बच जाएगा। 1/100 हमने कॉमन कर लिया, तो ये 100 से 100 ये काट देते हैं यहाँ पर। अच्छा, इससे हम लोग काट देंगे इसे 3 बार में। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा। तो ऊपर आपका 1/3 है और नीचे एलसीएम होगा आपका 6। तो यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2 3 6 5 15 हो जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा। तो 1/3 गुना में 6 और बट्टा में इन सबको जोड़ देते हैं, तो 15 6 21 और 22 23 हो जाएगा ये। तो यहाँ से काट सकते हैं इसको 2 बार में, तो 2/23 इसकी प्रायिकता आ गई। क्वेश्चन नंबर